Hello बच्चों, let's read this question. The question say that sodium does not normally react with option A ammonia gas, option B इथाइन, option C ब्यूट-टू-आइन, option D प्रोपाइन। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्शन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का रिएक्शन देखेंगे बच्चों। तो बेसिकली बच्चों जो जिस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसके साथ सोडियम मेटल रिएक्ट कर लेगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि NH3 है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन होता है बच्चों? एसिडिक होता है। जैसे HCl में जो हाइड्रोजन है बच्चों ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। H2SO4 में जो हाइड्रोजन है बच्चों ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो H2SO4 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है बच्चों, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जैसे HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन रहेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अमोनिया लेंगे सबसे पहले, यहाँ पर सोडियम मेटल का रिएक्शन कराना है तो बच्चों सोडियम मेटल लेंगे, फिर अमोनिया ले लेंगे। तो अमोनिया में एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो रिएक्शन करेगा, सोडामाइड बना लेगा बच्चों NaNH2, इसे सोडामाइड कहते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इथाइन। इथाइन क्या होता है बच्चों? एथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको इथाइन कहते हैं। अब बच्चों इस इथाइन को देख करके आप ये नहीं समझेंगे कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं जुड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कैसे है जरा समझेंगे। इस कार्बन में देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बात को ध्यान देंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है बच्चों, 2 पाई होता है। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। sp कार्बन जो होता है बच्चों sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और sp2 कार्बन sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है? 2। अब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता ही नहीं है बच्चों, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। एक sp होता है, दूसरा sp2 होता है, तीसरा sp3 होता है। क्योंकि कार्बन के पास तो वैलेंसी 4 ही होता है इसीलिए। तो जब स्टेरिक नंबर कितना होता है? 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और जब 4 होगा तो sp3। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम होता है। तो कार्बन का वैलेंसी ही 4 होता है तो लोन पेयर होगा ही नहीं, केवल सिग्मा बॉन्ड है 2। तो 2 के रिस्पेक्ट में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सोडियम मेटल आएगा बच्चों, इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसके पास तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक बार में एक भी हटा सकते हैं, दूसरा बार में दोबारा भी हटा लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन को हटा लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन चेक करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ब्यूट-टू-आइन। तो ब्यूट-टू-आइन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। C 4 कार्बन है तो यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा। 2 का मतलब है बच्चों कि दूसरे कार्बन पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन हो गए बच्चों। ब्यूट बोलेंगे, दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे, आइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो अब यहाँ पर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन है वो कौन सा है? हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये कार्बन sp3 कार्बन है। कैसे पता? 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है बच्चों। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाला कार्बन भी कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं, क्योंकि जहां पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है।
तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है बच्चों प्रोपाइन। तो अब जरा प्रोपाइन के बारे में समझेंगे। प्रोपाइन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से CH3, यहां पर हो जाएगा बच्चों C, यहां पर CH3 है बच्चों, C है। अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा इन कार्बन के बीच में, फिर हाइड्रोजन। अब इसको प्रोपाइन कहते हैं। क्यों प्रोपाइन कहते हैं? प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट है बच्चों। आइन लगा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड भी लग गया। तो इधर वाला कार्बन पे तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन है। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए बच्चों तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे, 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, 4 सिग्मा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। लेकिन यहाँ वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, कैसे पता? चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, डबल बॉन्ड में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई हो जाएंगे। स्टेरिक नंबर 2 है तो 2 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp बनेगा, और sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, CH सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, Na पॉजिटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तो रिएक्शन प्रोसीड कहाँ पे नहीं हो रहा है नॉर्मली? ब्यूट टू आइन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूट टू आइन। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।